नमस्कार, मैं हूं गिरिजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिजली आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। युक्ति युक्तकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थियों ने किया वृक्षारोपण। अब खबरें विस्तार से। पाली विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत मदनपुर और रचकम्मा गांव में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार बिजली जाने और मरम्मत कार्य में लापरवाही से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर पीने के पानी की समस्या तक लोग परेशान हैं। सुबह से सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर आकर टायर जलाकर विरोध किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से चर्चा कर मार्ग खाली कराया। अधिकारियों ने जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। मंगलवार के दिन रचकम्मा में कोई लाइन नहीं, कोई सुविधा नहीं। घरों घर बीमार है, कोई आर्थिक होते, कोई उल्टी दस्त होते, कोई ना टाइफाइड है, ना मिट्टी तेल नहीं, ना लाइन नहीं, ना मोबाइल चार्जिंग नहीं, ना बोर नहीं चलाते। कोई कुआं के पानी पिया था, कोई तालाब के पानी पिया था। मंगलवार छठवा दिन। हाँ, अभी चक्का जाम करे तो चक्का जाम नहीं, सड़क में खड़ा है। हम शासन से मांग करें कि हमें ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए, हमें लाइन मिलना चाहिए। हम शासन के ढाल है, तलवार है, योद्धा है। हम कोई अपराध नहीं किए हैं, अपने जान के बस्ती के हित के लिए खड़े हुए थे और हम खड़े हो गए नहीं ना। और जितना बिजली विभाग है और घुसखोर है, लाइन ला काटे 2,000 रुपया तुरंत देना तो लाइन ला जोड़ू काटे और बिजली बिल नहीं दे। हम जानते थोड़े अनपढ़ आदमी है तो बिल आके के का होते चला। हाँ तो 2,000 रुपया दे तो बिल लाइन ला जोड़ू और नहीं दे तब काटा चल लेकिन हम पेपर चलाते तब तुम पढ़े था तो सब बने अधिकारी नेता और मंत्री और हम का करी मानी जनता। हम एक बहुत भीख मांगथन तब मंत्री बनते झोली में डालथन तो मंत्री बनाथन। हम मंत्री के धावन तलवार निरोधन हम भीख मांगथन ओकर नाता और हमर नाता मंत्री देखते कोई मंत्री नहीं देखे ना कोई अधिकारी नहीं देखे। पूरा बिजली विभाग भर में लाइन करे हैं अभी तो उठा नहीं आई जी काला खाते थे कहाँ के नंबर धर रहा बता तो कर दो साहब। हम नंबर धर रहा बता तो कर दो फोन कलेक्टर तक पहुँच सकते हैं। हर आदमी को वहाँ तक पहुँच जाती है तो उन्हें नहीं चल देते और वहाँ कलेक्टर तक बात होता पहुँचे जब पूरा गाँव भर में कुछ होती 4 सियान जोड़ते न 4 सियान में जाके वहाँ शिकायत करती। सिर्फ इच पारा में गोल है तो हम कहाँ करी बतावा कैसे है कि वहाँ जा सको हमारे तरह जा सके बतावा जैसे हम आसान लगी से कोशिश करे हम। अभी रोड जाम करा था कौन आ रही है अभी रोड जाम करे कहाँ से वो में जब रोड में पहुंचे हैं तो हम सुबह 6 बजे के कम से कम खड़े हैं। कोई तो आती बिजली विभाग में फोन करें कोई नहीं है। एक होती दुनियादारी करें कोई नहीं है। सड़क में पहुंचे तब जाके तक जनता हजूरी से और एक हाहाकार मची तो तब जाके बात पहुंची तो बिजली विभाग आ गए जैसे भी आ गए वो गाड़ी में है उस आगे गिट्टी उतना भी लिखा बनी काम है साफ पेला थे मच्छर का वो तो दुनिया में इतना बड़ा लड़का में बिना बिजली के लड़का मन के नींद नहीं पड़े। ले बतावा लड़का में बेचैनी महसूस होता है। ले बतावा एक बूंद पानी नहीं है घर में कहाँ के पीबो। रचकम्मा मदनपुर के ग्रामीणों के द्वारा 3-4 दिन से यहाँ गांव में विद्युत व्यवस्था बाधित थी जिस कारण से नेशनल हाईवे जाम किया गया था।
जो मौके पर समझाइश देकर चक्का जाम को हटवाया गया और विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने में लगे हुए हैं। कितने घंटे से? लगभग 30 मिनट का चक्का जाम रहा। आम आदमी पार्टी ने युक्तियुक्तकरण के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस नीति की वजह से छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 63,000 शिक्षकों की भर्ती अब तक नहीं की गई। पार्टी का आरोप है कि शिक्षकों की कमी और सरकार की विफलता छिपाने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और शराब के दुकान खोले जा रहे हैं, जिससे शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। युक्तियुक्तकरण के बाद कई स्कूलों का एकीकरण कर दिया गया, जिससे छात्रों को 3 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर बालिकाओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इसके साथ ही कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां गणित, विज्ञान जैसे विषय विशेषज्ञ शिक्षक तक नहीं हैं। कई स्कूल बिना स्थानीय ज़रूरत समझे आपस में मिला दिए गए, जिससे सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार से युक्तियुक्तकरण नीति वापस लेने और शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने की मांग की है। आज हम कलेक्ट्रेट में शिक्षा के युक्तियुक्तकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज छत्तीसगढ़ में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शासन 63,000 भर्ती करने वाला था, लेकिन आज तक भर्ती नहीं किया। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो स्कूल अधिक से अधिक खोलना चाहिए। इसके बजाय सरकार स्कूल को बंद कर रहे हैं, बल्कि शराब की दुकान खोल रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। जिस स्कूल का संस्था बंद हो गया है, वहाँ के बच्चे दूर दराज 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। लड़की लोगों को परेशान हो रहा है। बरसात का समय है, पानी अतिवृष्टि होने के कारण कई जगह पुल टूट जा रहा है। तो इसमें सभी जनताओं को, सभी बच्चों को अपने शिक्षा की भविष्य में प्रभावित होना पड़ रहा है। इसकी सुधार के लिए हम जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया किया है शासन, उसको बंद करने के लिए, प्राइवेट स्कूलों को फायदा दिला रहा है शासन, उसको बंद करने के लिए हम आज यहाँ विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के जिला इकाई के माध्यम से कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट में इसके संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। कि आज का ज्ञापन हमारे बच्चों के लिए है। अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो परेशानी होना है तो बीजेपी को ले आइए। बीजेपी सरकार आई, उन्होंने युक्तिकरण लेकर के आया। अब 3-4 स्कूल को बंद करके एक स्कूल चलाना चाहती है, प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट करना चाहती है आज की सरकार। तो बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करने होने नहीं देंगे। कई शिक्षकों का नौकरी जाने वाली है, खतरे में पड़े हुए हैं, तो इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये युक्तिकरण की योजना बंद होनी चाहिए और सरकारी स्कूल खुलने चाहिए, उनकी गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। पुस्तक कापी अभी तक मिला ही नहीं है, पुस्तक अभी तक मिला नहीं है बच्चों को। आधा एक महीना से ऊपर स्कूल खुले हुए हो गया, तो ये तो गलत हो रहा है ना बच्चों के साथ। तो इसके लिए हमने आवेदन देने के लिए आया है। उनका कहना है कि सिस्टम इससे विरुद्ध होगा, जो है एक साल में 2 टीचर रखे हैं। तो स्कूल को बंद करने से कौन सा सिस्टम अच्छा होने वाला है? स्कूल बंद करके अब शराब दुकान खुलवा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? ये तो हर एक एंगल से गलत ही लग रहा है ना। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान यही बोलेगा कि स्कूल से अन्याय हो रहा है, बच्चों से अन्याय हो रहा है। तो ये आवाज कौन उठाने वाला है? आम जनता उठाएगी। तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है बाकी पार्टियां भी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है? देखिए, अगर सरकार को पब्लिक की चिंता है, जनता की चिंता होगी, जरूर स्कूल खुलवाएगी और बच्चों को पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होने देगी। अगर चिंता रही तो ही बंद करेगी वो। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पीएम श्री आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल के अंतर्गत विद्यार्थियों ने अपनी माताओं के साथ स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और मां के प्रति अपने स्नेह को एक नई पहचान दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताएं अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंची और विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने सभी माताओं और विद्यार्थियों को पर्यावरण की महत्ता पर जागरूक किया और वृक्षों के संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया। विद्यालय के शिक्षिका ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान न केवल पर्यावरण बचाने का संदेश देता है, बल्कि बच्चों और मां के रिश्ते को भी एक भावनात्मक रूप से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। विद्यालय परिवार और उपस्थित अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की और इसे हर वर्ष आयोजित करने की इच्छा जताई। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे विद्यालय में बृहद रूप से एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी माताओं के साथ बहुत सारा पेड़ लगाया, जिनकी संख्या कुल 23 पेड़ हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और जिस प्रकार माँ जो है वो बच्चों की सुरक्षा करती है, मैं बच्चों से निवेदन करती हूँ कि उसी प्रकार अपने जो पेड़ लगाए हुए उनकी सुरक्षा करें और पर्यावरण को बचाएं।
10 जुलाई 2025 को गेवरा खदान के व्यू पॉइंट पर सीआईएसएफ के नेतृत्व में एससीसीएल एवं विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों के सहयोग से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित व प्रभावी बचाव एवं राहत कार्य का परीक्षण करना था। अभ्यास की थीम भूस्खलन में घायल 5 मजदूरों का रेस्क्यू रखी गई थी। परिकल्पना के अनुसार गेवरा खदान में भूस्खलन की घटना होती है जिसमें 5 मजदूर घायल हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ, एससीसीएल रेस्क्यू टीम, फायर विंग, एसडीआरएफ, आपदा मित्र, जिला कोरबा फायर विंग, दीपका थाना बल, एनसीसी कैडेट्स, एनटीपीसी फायर विंग एवं एनसीएच अस्पताल की टीम ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य किया। इस अवसर पर सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट नागेंद्र कुमार झा, महाप्रबंधक गेवरा अरुण कुमार त्यागी, महाप्रबंधक रेस्क्यू एससीसीएल समेत सीआईएसएफ एवं एससीसीएल प्रबंधन के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। एसडीआरएफ की टीम द्वारा घटनास्थल पर और रेस्क्यू अभियान जारी है। 2 घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल की ओर रवाना किया जा रहा है। वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। उनके द्वारा भी घटनास्थल से 2 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया है। उनको चेतावनी दी गई कि यहाँ से अलग हो जाए, नहीं तो आपका बल का प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा कि भागो एनटीपीसी कोरबा की एसएस की फायर विंग यहाँ पर आई है और फायर की बौछार के द्वारा गांव वालों को भगाया गया, उन पर बौछार की गई और सभी लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है और एम्बुलेंस को रेस्क्यू करके एनसीएच हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। आप देख रहे हैं सीआईएसएफ की फायर विंग द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है। गाँव के जितने भी उग्र भीड़ थी उनको तितर-बितर कर दिया गया है और एम्बुलेंस को सुरक्षित एनसीएच हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। गेवरा दीपका खदान में जैसे भूस्खलन की स्थिति आती है तो उससे बचाव के लिए कैसे रेस्क्यू किया जाता है उस संबंध में मॉक ड्रिल किया गया और इस मॉक ड्रिल में सीआईएसएफ की टीम, नगर सेना की टीम, अपने फायरमैन, एनसीसी, ये सब संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया ताकि ऐसी परिस्थिति आने पर कैसे रेस्क्यू किया जाए। कल अपने को लेटर मिला था कि एनटीपीसी से कि भूस्खलन का सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा, उसमें आप भी शामिल होइए और अन्य विभाग के बच्चों को भी शामिल करना है। सब शामिल हुए थे उसमें। और आजकल बरसात का मौसम ऐसा है कि बरसात में खदान में भूस्खलन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें फिर परेशानियाँ इतनी ज़्यादा आती है कि उस समय क्या करना क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता। इसलिए पहले से ही हम लोग मॉक ड्रिल करके उन परेशानियों को दूर किए हैं कि किस प्रकार का परेशानी आता है और कैसे उनको दूर किया जाता है। ताकि कौन शामिल थे इसमें सीआईएसएफ के थे, एनसीसी के थे, हमारी नगर सेना की टीम थी और अपने फायर विंग था, एससीसीएल का फायर विंग था, तो सब मिल करके मॉक ड्रिल को संपन्न किया। दर्री क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मुख्य सड़क और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाए गए अवैध प्रचार प्रसार के बोर्ड और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। कोचिंग सेंटर, स्कूल, शॉपिंग मॉल और दुकानों द्वारा सड़क किनारे पेड़ों व खंभों पर बड़े पैमाने पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा था। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध बोर्ड व बैनर को हटाया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं बल्कि यातायात व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए नियमित अभियान चलाकर इन्हें हटाया जा रहा है।
कोरबा जिले में लगातार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सांप निकलने की घटना सामने आ रही है। जहां लोग सुबह होते ही रोज अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, वहीं जिले के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कमर कसते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। बांकी मोंगरा SCCL हॉस्पिटल के समीप लगभग 9 फीट का विशालकाय अजगर देखने की जानकारी जितेंद्र सारथी को मिली, जिस पर सारथी ने थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही और इसकी जानकारी कटघोरा DFO कुमार निशांत को दिया। मौके पर पहुंची टीम ने अजगर को थैले में रेस्क्यू करके रखा और लोगों को बताया कि यह इंडियन रॉक पाइथन अजगर है जो जहरीला नहीं होता, पर अपने शिकार का कुंडली मारकर दम घोट सकता है, इसलिए इनको पकड़ने या छेड़खानी करने की कोशिश न करें। तब जाकर सभी लोगों ने राहत भरी सांस ली। चलो दूर हो जाओ। सुबह 6 बजे यह सांप देखा गया ईटा के अंदर जाते हुए। तो मैंने तुरंत गूगल में जितेंद्र सारथी सर को सर्च किया और उनका नंबर निकाल कर उनको कॉल किया, तो वो 1 घंटे में आ गए और सांप को रेस्क्यू करेंगे। सर आज बांकी मोंगरा क्षेत्र से बजरंग शिवास जी का मुझे उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ये काफ़ी बड़ा सा विशालकाय अजगर उनके घर के समीप ईंटे के ढेर में बैठा हुआ है, जो कि सुबह ही आके बैठा। निश्चित तौर पे आसपास में बच्चे हैं, घर परिवार है और उसके लिए मुझे तत्काल यहाँ से फिर पहुँचना पड़ा और पहुँच के हमने सुरक्षित इस अजगर को रेस्क्यू किया। और निश्चित तौर पे समाज के लोग आज बेहद जागरूक हो गए हैं, इन जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों में एक अवेयर है कि किसी भी तरीके से सांप दिखे उसको मारना नहीं है, उनको बचाना है, क्योंकि ये हमारे खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। तो हम इनको बचा करके सुरक्षित जंगल पे छोड़ने का हम काम करेंगे। बांकी मोंगरा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सावन माह के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने हेतु बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर बांकी मोंगरा से पहला जत्था रवाना हुआ। 18 युवकों के इस दल ने मनोरंजन मंदिर प्रांगण से विधि विधान व जयकारों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। सभी श्रद्धालु बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव से बाबा भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाने के लिए निकले। इस अवसर पर स्थानीय मंदिर परिसर में पूजा अर्चना व मंगल पाठ का आयोजन भी किया गया। ग्रामीणों व परिजनों ने जत्थे को पुष्प वर्षा कर विदाई दी और सुखद यात्रा की कामना की। ये हम लोग बैद्यनाथ बाबा के पास जा रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी जा रहे हैं और हमारे सभी साथी 17-18 लोग हैं जो कि बाई रोड होते हुए हम लोग बैद्यनाथ धाम जाएंगे। ये गुरु पूर्णिमा है तो अपन मान के चले कि आप लोगों का सर्व गुरु बाबा बैद्यनाथ जी जो आपको बुला रहे हैं। हाँ, हमारे नहीं, पूरे सृष्टि के गुरु वही हैं। चलिए सर, आपकी यात्रा मंगल में हो, हमारे तरफ से आप सभी को बोल बाबा। अब इस यात्रा से बाबा से जाके बस यही बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे कि यहाँ की जो भी हमारे बांकी मोंगरा के लोग हैं पूरे साल भर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तेज बारिश के चलते मड़वा मोहा से लोहड़िया मार्ग के बीच स्थित पुलिया बह गई है। पुलिया के बहने से सड़क में भारी कटाव हो गया है,
जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। साथ ही सड़क किनारे कई बड़े पेड़ भी गिरकर धराशायी हो गए हैं। अब स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। प्रशासन और ग्राम पंचायत को सूचना दे दी गई है। क्षेत्रीय लोग मार्ग शीघ्र दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? ये नहीं पता अपने को, मैं यहाँ का नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? पता है आपको? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? मेरे को नहीं आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, हम सब यहाँ पे अच्छे ही है। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है, पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल, अब यहाँ का मैं रहने वाला तो वैसे भी नहीं हूँ, तो कन्फर्म नहीं बता पाऊँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल पता है आपको? आपको पता है? क्या बोले? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? अरे नहीं पता मेरे। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल नहीं मालूम, सॉरी नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से रहें। धन्यवाद। कोरबा जिले का सबसे पुराना बौद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध स्थल? अरे कोरबा के हम हैं नहीं। अरे है वो कोरबा के, बताओ। अभी अब नए नए आए हैं, बौद्ध स्थल बताओ ना, जहाँ पे बुद्ध का वो रहता है, भगवान बुद्ध का। समाज कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाली का मैसेज यही है कि बरसात में थोड़ा से देख के रहें और जहाँ पानी का भराव हो वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी न डालें और लोगों के ऊपर छींटे न पड़ें, बस यही है। थैंक यू। कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है? पाली। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वो सड़क में गड्ढे है, उसको रिपेयर कराते जल्दी जल्दी तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा जिले का बौद्ध स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है पाली। आज के हमारे विजेता रहे हैं विजेंद्र, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।